छत्तीसगढ़ में राजनीति सियासत तेज है। प्रदेश में इन दिनों धर्म और राजनीति आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल चिरमिरी की श्री राम कथा मंच अब सियासी बयानबाजी का केंद्र बन गया है। एक तरफ जहां जगतगुरु रामभद्राचार्य ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को खुली चुनौती दे डाली, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने संतों पर भाजपा का प्रचारक होने तक के आरोप लगा दिए। इस पर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को संत विरोधी और विधर्मी तक कह दिया है। अब सवाल यह है कि क्या धार्मिक मंचों से राजनीति का जवाब दिया जाना सही है या फिर आस्था के मंच धीरे धीरे सियासी अखाड़े बनते जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बता दें कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में चल रही श्री राम कथा अब धार्मिक आयोजन से ज्यादा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुकी है। कथा मंच से जगतगुरु रामभद्राचार्य ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर खुली प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह हर कसौटी पर खड़े हैं और उनका पूर्ण परीक्षण किया जा सकता है। बयान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। रामभद्राचार्य ने राम जन्मभूमि आंदोलन, कांग्रेस और देश विभाजन जैसे मुद्दों पर भी मंच से जिक्र किया। जगतगुरु रामभद्राचार्य का यह बयान अब प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। मैं उनको अब खुली चुनौती दे रहा हूं, यदि उनमें नेतृत्व की शक्ति है तो मेरे जगत गुरुत्व का वो पूर्ण परीक्षण कर लें। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, वह दिन आप भूल गए। राम भक्तों पर निहत्थे राम भक्तों पर लाठी नहीं गोलियां आपने चलवाई। आपके समर्थन से सपा के मुखिया ने, हम लोग जेल में रहे महीनों राम जन्मभूमि के लिए। आपने क्या किया, उत्तर दीजिए ना। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे रामभद्राचार्य को जगतगुरु नहीं मानते और कुछ साधु संत भाजपा के प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं। महंत ने धार्मिक गुरुओं के राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी सवाल उठाए। महंत के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। रामभद्राचार्य जी की कथा सुनने मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको नहीं मानता कि वो हमारे जगत गुरु है। और जिस ढंग से वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वो सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं, वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी जगह हमारे कांग्रेस के किसी आदमी को नहीं जाना चाहिए। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने से पूरे मामले को कांग्रेस की सोच से जोड़ते हुए बड़ा हमला बोला। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस को साधु संतों का अपमान करने वाला बताया, तो गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कांग्रेस पर संत विरोधी और राष्ट्र विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। ऐसे बिरले नेता हैं जो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, परंतु आज उनके वक्तव्य सुन के ऐसे लगता है कि कांग्रेस जो विध्वंसकारी मानसिकता को लेकर चल रहा है उसमें वो भी शामिल हो गए हैं। जो इंदिरा गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक संतों को कुछ भी बोलने से नहीं चुके हैं। और यही रामभद्राचार्य जी हैं जिन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा जीते, और वो देख नहीं सकते, सूरदास हैं, पर उनकी वाणी हर समय सच होती है। धीरेन्द्र महाराज जी संत हैं, राष्ट्र संत हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। सुनने जाने नहीं जाने की बात है, ये तो अपनी इच्छा के ऊपर है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या धार्मिक मंचों से राजनीतिक बयान देना सही है? क्या इससे आस्था और राजनीति की सीमाएं धुंधली हो रही है, या फिर लोकतंत्र में हर मंच से विचार रखने का अधिकार होना चाहिए? सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बटे दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष इसे सनातन और धर्म की आवाज बता रहा है, तो दूसरा धार्मिक मंचों की निष्पक्षता और मर्यादा पर सवाल उठा रहा है। धर्म और राजनीति का यह टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहस अब इस सवाल पर टिकी है कि क्या आस्था के मंच आध्यात्मिक संवाद तक सीमित रहे, या फिर राजनीति भी वहां खुलकर दस्तक दे रही है। चिरमिरी से उठी यह सियासी चिंगारी अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है। फिलहाल बयानों के इस संग्राम ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या धार्मिक मंच अब आध्यात्मिक केंद्र कम और राजनीतिक अखाड़े ज्यादा बनते जा रहे हैं? देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।